ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो टॉपिक यह है कि कैसे हम जो किताब पढ़ते हैं, शास्त्र जो अध्ययन करते हैं, उसमें कैसे हम है ना इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन तक जाएंगे। इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन तक कैसे जाएंगे। टॉपिक है हम शास्त्रों की पुस्तकीय जानकारी से अनुभूत शास्त्र चक्षु तक कैसे पहुँचे। शास्त्र चक्षु तक हम कैसे पहुँचे। तो वैसे देखा जाए तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन तो मिलता है ना। इन्फॉर्मेशन तो मिलता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन से हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन तक जाएंगे हैं? तो आप लोगों का कुछ इनपुट है कि कैसे जो है
जब हम किताब पढ़ते हैं तो क्या आपको फील होता है कि जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, या उसको पढ़ने के बाद जो है हमारे कुछ अंदर कुछ परिवर्तन आता है, या क्या आपको लगता है? कोई बताना चाहेंगे? दूसरा माइक कहाँ है? ऊपर दे दिए। कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये शास्त्र पढ़ते हैं तो मतलब अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो ड्राई फील होता है, अगर पढ़ते हैं तो एक ऐसा लगता है पावर मिलता है, ऊर्जा मिलता है कि मतलब हम दिन भर चीज़ों को कैसे मतलब टैकल करें। और जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो जो प्रभुपाद जी ने लिखा है तो ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ को हम मतलब पहले पढ़ लिए होते तो हम ऐसे इसको कर सकते थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब पावर मिलता है। हरे कृष्ण। ओके। तो आप लोगों को फील होता है कि यस, फील होता है कि जैसे पहले आप पढ़ रहे थे या फिर दोबारा पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस फील होता है कि 2 साल पहले भी वही चीज़ पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ डिफरेंस ऐसे फील होता है कि ऐसे कुछ फील होता है किसी को? कोई बताएंगे? प्रभु जी, जो पहले हम पढ़ चुके होते हैं उसको जब दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसा, और बीच में छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ना छोड़ दिए तो सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे थे। और जब फिर से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अगर हम पढ़ते रहते तो शायद ये नहीं करते। एक अंदर से बल मिलता है किसी चीज़ में। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारा है, हम लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ कलेक्ट हो गया, बट दिमाग से वो निकलते जाता है। और जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो दिमाग में आता है, फिर हम लोग सही चलते हैं फिर उसी रास्ते। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि आपने पूछा बुक रीडिंग के बारे में हम करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, तो मेरा अपना जो अनुभव है मैं केवल वही बताऊंगा इसके बारे में। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ी हुई चीज़ों को भी बार बार पढ़ते हैं तो लगता है जैसे एक नयापन है, वो हमेशा एक नूतन रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जब हम किसी भगवान की लीला को पढ़ते हैं भागवत में, या गीता जी को पढ़ते हैं, तो लगता है जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। कोई कोई श्लोक तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इतना दिन हो गया, ये पहली बार आंखों के सामने आया है। जैसे कुछ दिन पहले का है, मैं पढ़ रहा था तो उसमें वो आ गया था वो श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं चीज़ों को वो कर पा रहा हूँ। तो कई बार उसको पढ़े हैं, लेकिन क्या होता है कि बार बार पढ़ने के बाद ना भगवान किसी पर्टिकुलर श्लोक को आपके सामने लाते हैं जो उस परिस्थिति के लिए आपके लिए उपयुक्त है। यस। तो ये चीज़ मेरे साथ होता है बहुत। और दूसरा एक इसका ड्रॉबैक है प्रभु जी बुक रीडिंग का, ये मेरे लिए है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो ये है कि जब हम बहुत पुस्तकों को पढ़ते हैं, बहुत तो नहीं मतलब जितना पढ़ते हैं, और हमें जब श्लोका याद होने शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अभिमान से भर जाते हैं कि अरे मुझे ये याद हो गया, सामने वाले को कुछ नहीं आता, और फिर वही पतन करवाता है, फिर महीना भर बुक रीडिंग नहीं होता है। ये मेरा अनुभव है वैसा। मैं कुछ याद वहाँ से याद करके आता हूँ, और हमारे यहाँ जो मित्र मतलब जो भक्त लोग हैं उनसे पूछता हूँ आपको ये वाला याद है, ये याद है, देखिए मुझे याद है, मैं बोल रहा हूँ। तो अहंकार इतना पुष्ट हो जाता है किसी चीज़ को याद करने के बाद, और फिर ऐसा होता है कि फिर महीना दिन उस ग्रंथ को फिर छूना नहीं है, सारा खत्म। फिर जो मतलब जो सोच कर रखा था कि इसको ये करना, ये कुछ नहीं होता फिर। तो इससे बचा कैसे जाए, मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी। पढ़ने से ज़्यादा ये है कि इस अहंकार से कैसे बचा जाए। ओके, थैंक यू। आपने हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मेरा शास्त्र पढ़ने का, बुक रीडिंग का एक अनुभव ये रहा प्रभु जी कि शास्त्र को हम जितना पढ़ते हैं उतना हम अपने आप में आत्ममंथन कर पाते हैं। आत्ममंथन बहुत अधिक आवश्यक है। आत्ममंथन अगर नहीं कर पाते तो उसमें अपना आपका खुद का कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। तो जितनी बार हम शास्त्र को पढ़ते हैं हम अपने आप को फिर आत्ममंथन कर पाते हैं कि हम किस लेवल तक अपने आप को ला पाए हैं। तो मेरा शास्त्र रीडिंग का इतना ही अनुभव है। ओके, थैंक यू। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, ये काफ़ी
हाई लेवल टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा चाहा कि थोड़ा सा डिस्कशन करके ही आगे बढ़े। और इसको पूरा तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, जितना समय होगा और जितना हमें मतलब समझ में आएगा हम करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? हैं? क्या ठीक है ना? कह रहे हैं कि क्या केवल अनुभव ही शास्त्रों की बातों को समझने का एकमात्र तरीका है? प्रश्न है ना? तो उत्तर क्या है? नहीं है। क्या क्या है? कह रहे हैं कि चिंतन, मनन, कार्य योजना मतलब प्लानिंग है, एंड व्यक्तिगत अनुप्रयोग है ना, जिसको हम अप्लाई करेंगे ना। तो फिर क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? चिंतन, मनन और व्यक्तिगत अनुप्रयोग के द्वारा हम क्या करेंगे? अनुभूत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम जो है हम जब शुरू में जो है हम हियरिंग करते थे, रीडिंग करते थे, तो हमें कहा जाता है कि आप नोट्स बनाइए। तो नोट्स में कहते थे कि 4 कलम बनाइए, 4 कलम। पहला कलम जो है रहता था डी, देन यू, देन ए, देन आर। डी क्या है? डिस्कवर है, मतलब आपको आज है ना क्या पहली बार क्या आपको पता चला, दैट इज कॉल्ड डिस्कवर। और फिर आता है यू, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो जो पहली बार पता चला उसमें से आपका अंडरस्टैंडिंग क्या रहा, आपने क्या समझा चीज़ों को। देन आता था ए है, तो इससे जो है आप क्या अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली ये 3 तो आप लिख लेंगे है ना, लेकिन जो रियलाइजेशन है वो अभी नहीं लिखेंगे। रियलाइजेशन कब होगा? जब आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप रियलाइजेशन लिखेंगे ना। तो उसको बोलते हैं, कहते थे कि DUA कर देंगे तो आपको दुआ मिल जाएगा। DUA डिस्कवर, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन कर लेंगे तो आपको दुआ मिल गया। और जिस दिन रियलाइजेशन हो गया आपका द्वार खुल गया। बोले हरि बोल, है ना। भगवत धाम का द्वार खुल गया। तो इसी प्रकार जो वो हम जो है पढ़ते हैं ना, तो इसी प्रकार पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो इसी प्रकार हमें है ना जो है डीप डीप जाना चाहिए ना। कई बार हम मतलब पढ़ के चले जाते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। हाँ ठीक है, हम पढ़ रहे हैं है ना, गुरु जी ने कहा है, प्रभु जी ने कहा है, हम सब कह रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ रहे हैं है ना। बट पढ़ के जो है उसको है ना, उसको वो नहीं कर पा रहे, एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे कि क्या है ना, क्या है। कोई पढ़ेंगे माइक लेकर? सुसंगठित शास्त्रीय अध्ययन का समग्र उद्देश्य ऐसे ब्रह्मनिष्ठ कृष्ण चैतन्य नेतृत्व का निर्माण करना जिसके सदस्य शास्त्रों के अध्ययन और आत्मसात करने में पारंगत हो और उसे अपने जीवन में कुशलता से लागू करते हों, ताकि वे दूसरों की सहायता कर सकें और श्रील प्रभुपाद के मिशन को निरंतर आगे बढ़ा सकें। जी रख दीजिए इसको। तो अगर ऑर्गेनाइज वे में हम अगर पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर रीडिंग करेंगे, उसका पर्पस क्या है कि ऐसा एक लीडरशिप, कृष्णा कॉन्शियस लीडरशिप क्रिएट होगा
है ना, एक कम्युनिटी ऐसे क्रिएट होगा जिसके मेंबर जो है शास्त्र के अध्ययन और आत्मसात करने में पारंगत हो, है ना। इसलिए जो है शुरू शुरू में तो श्रील प्रभुपाद जी ने एकदम, है ना, कैसे भी करके मूवमेंट को बढ़ाना है, संख्या बढ़ाना है, संख्या बढ़ाना है, ऐसे प्रकार कुछ दिन तक चला। फिर प्रभुपाद जी कहे नाउ बॉयल द मिल्क, अब क्या करो, बॉयल द मिल्क, है ना। मतलब अब दूध तो आ गया और दूध में दूध में पानी भी डल रहा है कि नहीं, तो इसलिए क्या करो, बॉयल करो, है? तो फिर जो है प्रभुपाद जी ने ये आइडिया दिए कि ऐसे ऐसे सो कोर्स होना चाहिए। तो फिर हम कोर्स शुरू हुआ हमारे, हैं, भक्ति शास्त्री या भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत। अभी तो भक्ति सार्वभौम शुरू भी नहीं हुआ है 3 तक तो गया है, भक्ति सार्वभौम जो है शुरू नहीं हुआ है। तो जो भी है, और उसे अपने जीवन में कुशलता से लागू करते हो। और अगर शास्त्र को हम, है ना, ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे तब जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो दूसरों को भी सहायता कर सकेंगे, है ना, और करेंगे तो फिर मिशन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें 3 क्षेत्र है, नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू। मैं सब हिंदी में किया हूँ कि नहीं। ज्ञान, कौशल और क्या है, मूल्य। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि कीर्तन में करताल बजाना चाहिए, मतलब करताल इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या हो गया, ज्ञान, है ना, कि करताल जो है बजना चाहिए, है ना, या करताल बजाना आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ज्ञान। कौशल, कैसे बजाना है ना, कैसे बजाना है, तो ये हो गया कौशल, मतलब स्किल। वैल्यू, वैल्यू मतलब जो हम बजा रहे हैं इसके पीछे हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, है ना, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, है? किस मूड से हमें बजाना चाहिए। ये नहीं कि दिखाना एकदम करके दिखा दिया एकदम, सबको दिखा रहे हैं एकदम, सब देखो कैसे हम बजा रहे हैं हम, है ना। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू है भगवान की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता, है ना। और बेसिकली जो करताल बजाना भी ये क्या है कि सेवा है ना। तो ये क्या आ गया, वैल्यू, है ना। तो इसी प्रकार जो है हर चीज़ में क्या होता है, नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू, हर चीज़ में। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि एक तो होता है साधना और एक होता है प्रचार, है। साधना मतलब क्या है कि जो भी आपने, है ना, अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है आप प्रातःकाल में उठ रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन में जा रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, है ना, और खुद कर रहे हैं। तो ये हो गया साधना। देन प्रचार, प्रचार और शास्त्रीय अनुप्रयोग, है ना। तो फिर इसी चीज़ को आप अगर दूसरे को इंस्पायर करेंगे, है ना, तो ये हो गया प्रचार, है ना। तो इसी को यहाँ पे दिया गया है कि कैसे नॉलेज है, स्मरण एवं याद रखने की क्षमता,
स्मरण और याद रखने की क्षमता, समझ, अंडरस्टैंडिंग, देन अनुभूति, जैसे मैंने बताया था। और कौशल में व्यक्तिगत अनुप्रयोग, प्रचार अनुप्रयोग और शास्त्रीय अनुप्रयोग, वैदिक और शास्त्रीय। मतलब अगर शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो शास्त्रों को भी बारीकी से समझ के क्या करना है, लोगों को समझाना है ना। ये नहीं कि जैसे जैसे एक भक्त था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो उसको पूछा गया, उसको किसी ने कहा कि अरे तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कोई श्लोका बता सकते हो गीता का? बोला हाँ ना, तो बताओ। बोला यानी कानी चो पापानी ब्रह्मात्यादि कानी चो तानी तानी प्रणश्यते प्रदक्षिणे पदे पदे। वो व्यक्ति इंस्पायर हो गया, कहते बाप रे, इसका मतलब पता है कुछ। तो ना वो व्यक्ति गीता लेकर चला गया, अब गीता में ढूंढ रहा है वो श्लोक, है कि नहीं? गीता में वो श्लोक ढूंढ रहा है, बेचारा मिल नहीं रहा। वो आया कम से कम 6 महीने बाद आया, तो वो फलाना व्यक्ति था, वो बताया था, और श्लोक मिल नहीं रहा है मुझे, है कि नहीं? या किसी ने पूछ दिया कि ये ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी प्रभुपाद क्या है? तो बोला ना, हमारे मंदिर में सबसे ज़्यादा ऐसी लगा हुआ होता है, आप जितना भी मंदिर आप देख लेंगे। है कि नहीं? है ना? तो कहने का मतलब है ना, जो सिद्धांत है, जो अगर कहीं पे कुछ है तो अगर आप बता नहीं सकते हैं तो वहाँ पे आप पॉज ले सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है उसको गलत बता दिए हैं, पॉज ले सकते हैं। हाँ, मैं समझ के जो है आपको बताऊंगा ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य एवं दृष्टिकोण, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। श्री श्री जगन्नाथ बलि सुधा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो आपका शस्त्र श्रद्धा कैसा है, आपका निष्ठा कैसा है ना, आपका भाव क्या है ना, आपका मिशन क्या है, क्या अपने आप को आप है ना इवैल्यूएशन कर रहे हैं क्या? जैसे हमारे विश्वजीत प्रभु इवैल्यूएट कर रहे थे कि मैं अगर श्लोका याद हो जाता है तो है ना अभिमान आ जाता है ना, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, हम अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। या और कोई कह रहे थे कि अगर नहीं पढ़ते हैं तो है ना फिर हम भूल जाते हैं। कल मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, तो ऐसे बात कर रहे थे, तो मेरे मामा का घर है और काफ़ी दिन हम मामा के घर में रहे हैं, और 2 मामा हैं, वो हमेशा बाहर रहते थे, और नाना और नानी जो है वो घर पे रहते थे। नाना जो है वो अंधे थे और नानी जो है वो बहरी थी, है ना। मतलब उम्र पहले से नहीं, जब उम्र हो गया था ना, लेकिन हम जाते थे तो घर जो है वो ऑर्गेनाइज रहता था। मैं कल ही सोच, जब उन्होंने कहा कि मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर पाया। उन्होंने कहा तुझे पता है कि वो जो हमारे जो पीछे से के दरवाजे से जो तालाब है, वो तालाब का रास्ता नहीं मिल रहा है आज। मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया कि कैसा हुआ होगा। मतलब वो एक्चुअली बहुत दिनों से चले गए हैं, नाना नानी दोनों बहुत दिनों से चले गए हैं। मामा मामी तो घर जाते नहीं हैं, तो अब जो है ऐसा हो गया कि चूहा जो है ना एकदम बड़ा एकदम कुआं खोद दिया है सारा कमरे में, दीवार सब एकदम वो हो रहा है, तो कभी भी वो गिर सकता है। तो वो कह रहे थे कि गिर जाएगा तो उसका जो है जो दरवाज़ा रोजा, वो कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई को कह रहे थे कि इसको ले जाओ करके ऐसे बोल रहे थे। तो उसी बात पे आया, तो उन्होंने कहा कि तुझे पता है
कि वो फलाना जगह से वो जो तालाब तक जो रास्ता है, वो रास्ता नहीं मिल रहा है। मतलब मैं गई थी तो मुझे रास्ता ही नहीं मिला। मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया कि कैसे हुआ होगा। मैं अभी भी चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे मैं मुझे तो दिख रहा है, पूरा रास्ता दिख रहा है कि ऐसे मैं जाता था या करता था। तो कहने का मतलब है कि जब हम क्यों होता था कि क्यों कोई ना कोई चलता था उस रास्ते में, कोई ना कोई चलता था, तो इसलिए रास्ता जो है बना हुआ रहता था। अब नहीं चला तो बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं वो रास्ते में। तो कहने का मतलब है अगर हम शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पेड़ उड़ जाएगा। पेड़ उड़ दिखेगा भी नहीं, है ना? ऐसे भटक जाएंगे, खुद इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं। समझ रहे ना? मैं उस बात को इसलिए लेकर आया कि रिलेट करने के लिए ना। तो इसी प्रकार जो है, क्या है, अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए, है ना? बार बार है पढ़ना चाहिए। और जैसे ये बोल रहे थे कि जितने बार पढ़ेंगे आपको जो है नया चीज़ आएगा। मैं परसों तरसों पढ़ रहा था, अजामिल उपाख्यान पढ़ रहा था, और अजामिल उपाख्यान में कई बार पढ़ चुका हूँ। उसके ऊपर कथा भी करके आया, मैं बेगूसराय में कथा भी करके आया। लेकिन उसमें वो जो है सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि एक जगह में कह रहे हैं कि ये ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या, और उसी में एक जगह जोड़ दे रहे हैं कि नाम जप, ये सब भी इतना शुद्ध नहीं कर पाता है। मैंने कहा अभी ठीक है, तपस्या, ब्रह्मचर्य ये सब तो ठीक है कि नहीं, जो नियमित नाम जप उसको क्यों लगा दिए? उसमें भी क्या कह रहे हैं कि वो भी इतना नहीं कर सकता है, मतलब इतना नहीं कर सकता वो। सिर्फ इसी प्रकार वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बांस का, है ना, धुरमुस में आग लग जाता है। जो गांव के होंगे वो समझ में आया होगा उन लोगों को कि गांव के जब बांस में जो धुरमुस में आग लग जाता है तो पूरा एकदम जल जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब बारिश होती है तो बांस पुनः आ जाता है। मेरे मन में आया कि जबकि मैं उसको कई बार पढ़ के गया हूँ, तो वहाँ पे क्या कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है वो नाम, नियमित नाम जप को भी क्यों लगा दिए, है ना? तो फिर दूसरे श्लोक में वो कह रहे हैं केवल भक्ति। केवल भक्ति मतलब क्या है? शुद्ध भक्ति के द्वारा क्या हो सकता है? ये पूरा जो है वो उसका जड़ भी जल जाएगा। नहीं, नाम जप तो पूरा संसार कर रहा है, पूरा संसार नहीं कर रहा है नाम जप। कैसे भी तो राम राम जपते हैं, राम राम जपते हैं। कई लोग जो है सीताराम सीताराम लिखते रहते हैं। कई लोग तो अष्टयाम में इतना नाम करते हैं आप जीवन भर भी नहीं कर पाएंगे। क्या जो अष्टयाम कर रहे हैं 24-24 घंटे तक नाम जप करते रहते हैं। जब तक शुद्ध भक्ति, जब तक शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है जलेगा। वो कह रहे हैं जलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा। इसलिए केचित केवलिया भक्तिया वहां पे दिया गया है। फिर मुझे समझ में आया, अच्छा हाँ। तो कई बार पढ़ने के बाद भी उस दिन मुझे वो चीज़ रियलाइज हुई। इसका मतलब क्या है? ये जो शास्त्र है ना, ये शास्त्र सब पर्सनालिटी है। क्या है? पर्सनालिटी। और कहते हैं कि ये जो एक एक शब्द है ना,
एक एक शब्द के ऊपर जो है कई देवताएं बैठे हुए रहते हैं, है ना। शास्त्र समझ में आता है जब आप जो है चाहते हैं, उनसे कृपा याचना करते हैं, है ना, कृपा याचना करते हैं, या आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तब जाके शास्त्र क्या करते हैं, आपको, है ना, आपको वो बुद्धि देते हैं, आपको वो ज्ञान देते हैं, है ना। इसलिए बहुत ही सिंसियरली पढ़ा जाना चाहिए। आज्ञा पालन अधिकार मानना या शैक्षणिक एवं नैतिक ईमानदारी, सीखने की जिम्मेदारी, तो ये सब जो है क्या है, हो गया वैल्यूज एंड एटीट्यूड। तो इसी प्रकार जो है व्यक्तिगत अनुप्रयोग जो है, एप्लीकेशन, श्लोकों का स्मरण करना, विशेषकर संकट या अथवा निर्णय के समय व्यक्तिगत उपयोग के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब सेंस कंट्रोल होना चाहिए। अपनी धारणा पर प्रश्न करना और सत्य को समझना, प्राथमिकता के साथ शास्त्र की प्रामाणिकता पर प्रश्न करना, है ना। मतलब ये सब जो है ना, जो दिया गया है ज्ञान और समझ है ना। मतलब ज्ञान का जो है आपका, ज्ञान का आपका पर्सनल एप्लीकेशन क्या है और प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या है ना। ज्ञान का पर्सनल एप्लीकेशन हो गया कि मेमोराइज करना, है ना, और है ना याद करना। कोई भी अगर आप संकट में पड़ गए या कुछ भी है ना, मतलब कुछ ऐसे उलझन में पड़ गए तो उस समय याद करना, है ना। और सेलिबेसी का पालन करना। और प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या होगा, शिक्षा देने, बोलने आदि के लिए श्लोकों तथा संदर्भों को याद रखना संभव है, तब प्रचार उपयुक्त रूप से अधिकृत बनता है ना। तो लोगों को जो है, ऐसा नहीं लोगों को कहना कि भाई ये तो बहुत टफ है, नहीं, उनको बोलना है कि हाँ ये क्या है, संभव है ना, संभव है। उनको इंस्पायर करना, इनकरेज करना। अंडरस्टैंडिंग, अपने धारणा पर प्रश्न करना, सत्य को समझना, प्राथमिकता के साथ शास्त्र की प्रामाणिकता, मतलब है ना। अंडरस्टैंडिंग मतलब अपने आप को क्वेश्चन करना, है ना, कि क्या मैं समझ रहा हूँ, है ना। और प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या है, लोगों की समझ की क्षमता, उनकी स्थिति के अनुसार सोच समझकर उत्तर देना, है ना। कोई अगर मतलब लोगों का भी लेवल होता है ना, लोगों का लेवल होता है, तो उसी लेवल के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, आंसर देना चाहिए, है ना। छोटा बच्चा है, उसने अगर पूछा तो उसको उसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर उसको देना, है ना, है कि नहीं। और बड़ा है तो उसको उसी प्रकार देना, है कि नहीं। अनुभूति, शास्त्र चक्षु, श्री कृष्ण को देखना और वैदिक ज्ञान के सभी महत्व को वास्तविक रूप से मैं अनुभव कर पाना। और प्रचार, प्रीचिंग एप्लीकेशन, श्रोताओं के लिए श्री कृष्ण चेतना को उचित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता, अनुभव और हृदय से बोलते हुए, है ना। तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो ना, आप जब बोलेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, कि ये माना ये जो से श्रीमद् भागवतम ही कृष्णा हिमसेल्फ है, वो कृष्ण ही है ना। तो आप जब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं जो है ना, मैं जैसे नाम जप कर रहा हूँ, है ना, जैसे नाम जप कर रहा हूँ, तो इसी प्रकार हम भगवान के यश का, नाम, गुण, लीला, इसको जो है हम लोगों को बता रहे हैं ना। थोड़ा क्या होगा ना कि आपके अंदर जो है इतना एकदम तीव्र इच्छा होगा, अरे मुझे तो एकदम है ना बोलते रहना चाहिए, है ना, भगवान की जो लीलाएं हैं इसको क्या करना चाहिए,
मतलब वो मौका ढूंढेगा व्यक्ति, कहाँ बोलूँ कहाँ बोलूँ कहाँ बोलूँ, है ना, है कि नहीं। शास्त्रों के बारे में बोलना, भगवान के बारे में बोलना, भक्तों के बारे में बोलना, है ना, तो इस प्रकार जो है आएगा, है ना। भाव एंड मिशन इसका जो है क्या है, समाज और उसकी परंपराओं के प्रति संबंध में अपनी व्यक्तिगत पहचान और उद्देश्य को स्पष्ट समझ, मतलब रिलेटेड टू आपका जो परंपरा है या सोसाइटी है, इसके अनुसार अपने आइडेंटिटी या अपना जो पर्पस है उसको स्पष्ट रूप से आपको समझ में आया। प्रचार मिशन की स्पष्ट और संतुलित समझ, जैसा कि इस्कॉन के सदस्य के रूप में होनी चाहिए। आंतरिक शास्त्रीय मुद्दों को रचनात्मक ढंग से संबोधित करने में सक्षम, है ना। तो एक तो क्या है कि पर्सनल आइडेंटिटी, कि मेरा जो है आइडेंटिटी क्या है, ये हो गया पर्सनल एप्लीकेशन। और प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या है कि हमारे इस्कॉन का पर्पस क्या है ना, इस्कॉन का पर्पस क्या है ना। शास्त्रीय मुद्दों को रचनात्मक ढंग से संबोधित करने में सक्षम। रचनात्मक मतलब प्रेजेंटेशन जो है वो, है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, है कि नहीं। ये नहीं कि भाई मैं तो बोलते जाऊंगा, वो कोई सुने या ना सुने क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं, है ना। मेरा चश्मा ले आएंगे क्या? शैक्षणिक और नैतिक ईमानदारी ब्रह्मनिष्ठ गुणों के आधार पर अच्छा, ये चला गया क्या? आवश्यक व्यक्तिगत ईमानदारी वास्तविक ज्ञान के लिए पवित्रता, ईमानदार आत्म परीक्षण आदि जरूरी है ना। तो प्योरिटी है ना, तो प्योरिटी है। और ईमानदार मतलब क्या है, लॉयल, लॉयल बन के। नहीं आ रहा ना, कनेक्ट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। तो प्रीचिंग एप्लीकेशन, शास्त्रों का ईमानदार अनुप्रयोग, आत्म प्रेरणा और विकृति से बचना, समाज के प्रतिनिधियों में विश्वसनीयता होती है ना। तो इन्हें की, है ना, शास्त्रों को जो है गलत तरीके से उसको अप्लाई कर दिया ना। जैसे कई बार जो है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के समय में आता है, जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति जो है अपने आप को विष्णु कहने लगा कि मैं तो विष्णु का अवतार हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कैसे करके उसको कैप्चर किए हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए अपने, है ना, सिविल ड्रेस में गए, मजिस्ट्रेट थे, सिविल ड्रेस में गए। और जब उनसे वो कर रहे थे तो क्या हुआ कि
तो बोले कि ठीक है, आप अगर विष्णु हैं तो ये जगन्नाथ कौन है? नहीं, जगन्नाथ तो एक लकड़ी है। और जैसे ही इतना बोले भक्ति विनोद ठाकुर तो गुस्सा आ गया। तुरंत जो अपने सिविल ड्रेस में आए थे पुलिस बोले इसको अरेस्ट करो। अरेस्ट करके ले चलो, है ना। तो अरेस्ट करके ले आए, जो भी है वो। तो कहने का मतलब ऐसे ही कई बार जो है ना, क्या किया जाता है, देखा जाता है कि जो है गलत उपयोग किया जाता है शास्त्रों का। आत्म प्रेरणा और विकृति से बचना, है ना। कुछ मतलब पर्सनल कुछ उसमें लगा देना है कि नहीं। और क्यों? क्योंकि लोग जो है आपको विश्वास कर रहे हैं। अधिकार मानना, अधिकार का सम्मान करने की उचित भावना को बढ़ावा देता है। चुनौती देने वाले दृष्टिकोण और अंधी स्वीकृति दोनों से बचना, है ना, है कि नहीं। तो कोई कुछ बोल दिया तो मैं आपको तो चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब से बचना चाहिए। कट्टरता और अनावश्यक समझौते से बचना। अधिकार के प्रति विचार पूर्वक स्वीकृति श्री कृष्ण चेतना के प्रचार में सहायक होती है। एक चीज़ जो है बहुत गलत प्रैक्टिस है हमारा, कई बार जो है ना हम लोग जो है देवता पूजाओं को काफ़ी कंडेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, है ना, कंडेम करते हैं। और उसी में क्या करते हैं, अगर नाम तो नहीं लेना चाहिए, कि जैसे दूसरा होते हैं, है ना, दूसरे के जो पंथ है उनको हम सत्यावतार अवतार मान लेते हैं। मतलब है तो है, बट उसको कहते हैं ना। बोले एक साइड में हम देवताओं को क्या कर देते हैं, है ना, अवमानना करते हैं, या मतलब अवमानना नहीं, मतलब उनको बहुत नीचा कर देते हैं। और दूसरे में जो दूसरे के जो मत है, दूसरे का जो पंथ है, उनके जो मुख्य है, उनको हम क्या कर देते हैं, उनका ग्लोरीफाई कर देते हैं। अरे वो तो इतना प्रचार किए हैं, सत्यावतार ऐसे करके ना। तो इस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, है ना। तो इससे जो है काफ़ी, है ना, काफ़ी निगेटिविटी आता है। पूजा तो इवन पेड़ का किया जाता है आपको। क्या आंवला के पेड़ का पूजा नहीं करते? नदी का पूजा नहीं करते? जब हम जो है कि इन सब का पूजा कर रहे हैं, तो वो तो एक वो है ना, एक कमांडर, मतलब एक डिपार्टमेंट हेड है। बट पूजा और भक्ति में दोनों में अंतर है ना। भक्ति सिर्फ हम किसका करेंगे, कृष्ण की भक्ति। क्योंकि भक्ति जो है वो आया है, भज धातु से आया है। तो भजन जो है हमें किसका करना चाहिए, भगवान की, है ना। बाकी सारे देवताओं को हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। और पूजा भी हम कर सकते हैं किस प्रकार, ये जानते हुए कि वो भी एक है ना पार्षद है ना, जो कि इस ब्रह्मांड को चलाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, भगवान जी को हेल्प कर रहे हैं ना, भगवान के मिशन में वो हेल्प कर रहे हैं वो लोग, है कि नहीं। अगर अभी वायुदेव जो है अपना डिपार्टमेंट छोड़ देंगे तो हमारा सांस रुक जाएगी, सांस लेना रुक जाएगी, है कि नहीं। अग्निदेव अपना डिपार्टमेंट छोड़ देंगे तो फिर कुकिंग नहीं हो पाएगा, कि किचन बंद हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है। तो ये सब जो थोड़ा बैलेंस, है ना, बैलेंस करके चलना चाहिए ना। मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, व्यक्तिगत जीवन में उचित निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना, ये है ना पर्सनल एप्लीकेशन है।
ऐसी सलाह मार्गदर्शन देने की क्षमता जो वास्तव में प्रासंगिक और समाज के लिए उपयोगी हो। हाँ, तो सलाह देना है, मार्गदर्शन देना है ना, उसमें भी जो है हमें भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मैं सही सलाह दूं, है ना, और किसी को गलत सलाह ना दूं, है ना, क्योंकि सभी ना गुणों के प्रभाव से रह रहे हैं, सत्व रज तमो गुण के प्रभाव में है। सीखने की जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, अध्ययन में रुचि और लगन विकसित करने में सहायक है ना। तो अगर जब आप इस प्रकार रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, है ना, रिस्पॉन्सिबल, फॉर एग्जाम्पल एक रॉ एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक पुजारी है, वो अपने घर को चलाना है, उसके पत्नी है, बच्चे हैं, उनको चलाना है, तो चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए, और वृत्ति उसका क्या है, पूजा करना है कि नहीं। तो वृत्ति अगर पूजा करना है तो वो क्या किया, उस जिम्मेदारी को लेने के कारण वो क्या करेगा, कई सारे किताबों को रट लेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्यों कर रहा है? क्योंकि जिम्मेदारी है ना। तो उसी प्रकार हमें भी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी है कि भगवान के बारे में जानना और साथ में उसको जो है प्रचार करना, है कि नहीं। तो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों प्रभुपाद जी क्यों जो है और रात जो है वो ना सोकर क्या कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। लिटरली 2-3 घंटा सोते थे प्रभुपाद जी, रात को 8 बजे से 10 बजे तक सोते थे, और 10 बजे से फिर सुबह 5 बजे तक अपना ट्रांसलेशन उसमें लगे रहते थे। क्यों? जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की, है ना, ये संसार को कुछ मतलब कुछ, है ना, सही दिशा में लेके जाने के लिए मुझे कुछ दे के जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जिम्मेदारी है। छात्रों को सम्मानीय और शिक्षित धर्मशास्त्रियों में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है और तथा ब्रह्मनिष्ठ नेतृत्व विकसित करता है। तो इसी प्रकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, तो वो भी जो है क्या करेंगे, वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे और एक अच्छा लीडरशिप क्रिएट होगा। श्रद्धा एवं निष्ठा, विश्वास और दृढ़ता। आंतरिक जीवन मन के गहरे स्तर से जुड़ने के लिए आवश्यक है। उपेक्षा से बचने और अपने आध्यात्मिक विकास को बनाए रखने के लिए जरूरी है। श्रद्धा और निष्ठा मतलब क्या है, विश्वास। क्योंकि जे एक्चुअली महाप्रभु ने कहा है कि ये जो श्रद्धा के अनुसार ही एक व्यक्ति जो है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होता है। किसका कितना श्रद्धा है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, श्रद्धा अनुसारी, है ना। तो श्रद्धा के अनुसार है। उपदेश एवं प्रचार बिना अत्यधिक बोझ के वास्तविक गहराई और प्रभाव के साथ किया जा सकेगा। मतलब कह रहे कि बिना अत्यधिक बोझ के, मतलब बहुत ज़्यादा बोझ ना दे के क्या करना है ना, डीप जाके ना। तो एक मतलब जैसे हमने फॉर एग्जांपल, अरे आपको तो 1 महीने में गीता कंप्लीट करना चाहिए, जैसे अगर हमने कह दिया कि आपने गीता नहीं कंप्लीट किया, जय श्री जगन्नाथ तुलसीदास महारानी राधा माता है ना, अभी तक आपने गीता कंप्लीट नहीं किया, चलो चलो जाओ 1 महीने में कंप्लीट करो, 1 महीने में।
तो ये क्या हो गया, बोझ हो गया, उससे पढ़ाई लिखाई होगा, ये वो, है ना। बल्कि ये ना करके उसको बोलना है कि भाई तुम जो है कम से कम एक चैप्टर को बढ़िया सा पढ़ो, है ना, उसको याद करो, है ना। जैसे अभी जो है मतलब मैंने एक साल जो है ये साल पूरा रखा हूँ अजामिल उपाख्यान के लिए, पूरा एक साल, समझ रहे ना आप, एक साल मैंने पूरा दिया है एक टॉपिक के ऊपर। इस साल जहाँ पे भी कथा करूँगा, किसके ऊपर कथा करूँगा, अजामिल उपाख्यान, है ना। ताकि पूरा एकदम वो कहाँ बैठ जाएगा, पूरा एकदम सब कॉन्शियसनेस मतलब ऐसा बैठ जाएगा, है कि नहीं। चलते फिरते जो है उसी का ध्यान होगा। इसको बोलते हैं क्या है, मेडिटेशन। तो इस प्रकार करना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे हम विराम देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। था तो बहुत ही और भी लंबा था, बट काफ़ी, है ना, काफ़ी डीप है। तो प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न तो इनका था विश्वजीत प्रभु का कि माना इस प्रकार अगर आता है तो क्या करना है। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा अपनी स्थिति को, खुद का स्थिति क्या है हमारा, है ना। ऐसे एक बार चैतन्य महाप्रभु, आई थिंक शायद सनातन गोस्वामी को कहे, उन्होंने कहा कि देखो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, और भौतिक जगत में करोड़ों ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। कैसे पता चलता है, जब भगवान जी से जो ब्रह्मा जी आए थे ना मिलने के लिए, कई सारे ब्रह्मा जी आए थे मिलने के लिए, जो हमारे जो ब्रह्मा जी थे उनका सबसे कम वाला सिर था 4 सिर था। लेकिन और जो ब्रह्मा जी आए थे किसी का 10 सिर, किसी का 20 सिर ऐसे था, है ना। तो उससे पता चलता है हमारा ब्रह्मांड कितना छोटा है। फिर ब्रह्मांड में भी 14 लोक हैं। 14 लोक में हमारा लोक क्या है, भूलोक। भूलोक में भी जो है मतलब कई सारे सागर, महासागर, ये वो सब है। उसमें हमारा एक क्या है, अर्थ प्लैनेट है, और उसमें भी कई सारे देश है, और उस देश में एक भारत एक देश है ना। और भारत देश में कई सारे राज्य है, और उस राज्य में बिहार एक राज्य है कि नहीं। बिहार राज्य में कई सारे जिला है, और उस जिला में गया के जिला है कि नहीं। और गया में भी कई सारे प्रखंड है, कई सारे, है ना, जो है ब्लॉक, ये वो सब है। उसी में एक शहर है ये, और इसमें भी कई सारे वार्ड, है ना। और उस वार्ड में जो है एक हमारा कॉलोनी है कि नहीं। और उस कॉलोनी में कई सारे घर होने के बाद एक घर, और उस घर में कई सारे कमरा है, और उसमें हम एक कमरे में है कि नहीं। और उस कमरे में वो देखेंगे हजारों जीव रह रहे हैं, आपके साथ भी हजारों जीव रह रहे हैं ना, और उसमें हम एक छोटा सा जीव है ना। तो जो मैं इसमें भी पढ़ रहा था, जो इसमें भी महाराज बता रहे थे, कह रहे देखो ये भौतिक प्रकृति जो है कितना भारी है ना। 3 गुण से एकदम नचा रही है, सबको एकदम नचा रही है। और उसमें जो है हमें एक शरीर मिला है, एक शरीर मिला है, और उस शरीर में एक हम आत्मा है जिसका साइज क्या है, बाल का अग्रभाग का 10,000 पार्ट करोगे तो उसमें से एक पार्ट, है ना। तो हमारी स्थिति क्या है ना। पूरे एकदम पूरे आप कह सकते हैं कि पूरा जड़ है सब जगह में, और चेतन जो है वो क्या है,
एकदम ये भी नहीं है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? शुद्धिकरण की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। इवन अगर 24 आवर्स भी अगर हम सत्संग में रहेंगे तो भी वो हमारे लिए कम पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? है ना? तो इसीलिए अभी तो एटलीस्ट हम प्रयास करना चाहिए कि 24 आवर्स तक जाए कम से कम, है ना? और वो 24 आवर्स भी पूरा जीवन अंत तक, ये नहीं कि रिटायरमेंट ले लिए, है ना? ये हमने गुरु महाराज जी के जीवन से सीखा है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन से हमने सीखा है कि कैसे अंत समय तक क्या करते रहना है, अपना प्यूरिफिकेशन के लिए प्रयास करते रहना है। आई थिंक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? नहीं मिल गया आंसर? है? ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? तो है ना, चाहे कम समय पढ़ो लेकिन क्या करो, डीप स्टडी है ना, ताकि क्या हो जाए, पूरा एकदम अंदर है, सॉफ्ट कॉन्शियसनेस में चले जाएगा। हाँ, ये माइक के साथ बोलना। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि भगवत गीता जो है वो गुरु परंपरा से हमारे पास आया है। जैसे कि प्रभुपाद के जो गुरु थे और उनके भी जो गुरु थे, उनके द्वारा भगवत गीता हमें प्राप्त हुई। और भगवत गीता में जो पहला अध्याय है जिसमें धृतराष्ट्र वाचा है, उनके लेफ्ट साइड में कृष्ण जी ने बता के रखा है कि भगवत गीता किनके किनके द्वारा से आई है, तो उसमें अर्जुन जी का नाम क्यों नहीं है? यही मेरा प्रश्न है, क्योंकि कृष्णा जी ने तो भगवत गीता अर्जुन को भी सुनाया था ना, अर्जुन जी को भी सुनाया था, तो वहाँ पे अर्जुन जी का मतलब नाम क्यों नहीं है? कहाँ पे नहीं है नाम? धृतराष्ट्र वाचा है ना, उसके लेफ्ट साइड। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। देखिए ये एक्चुअली ये क्या है ना, ये जो गुरु परंपरा है, एक्चुअली ये हमारे संप्रदाय में है। क्या है? 4 संप्रदाय है ना, एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय, एक कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। 4 मैंने बोल दिया ना, ब्रह्म, रुद्र, कुमार और श्री संप्रदाय। तो हमारा ये जो लिस्ट है ये कौन सा है? ये ब्रह्म संप्रदाय से है ना। तो उसी प्रकार जो है क्या है, क्या बोलते हैं, ये श्री संप्रदाय है, वो क्या बोलते हैं, कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है ना। और इवन जो है क्या है कि भगवान भी खुद ही बोल दिए कि एक्चुअली ये जो है मैं पहले किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, है ना। तो उसके बाद फिर मैं आपको दे रहा हूँ। तो भगवान ने तो अर्जुन को दे दिए, ओके। लेकिन ये जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? युद्ध क्षेत्र में हुआ था। वहाँ तो कोई लिख तो नहीं रहा था, कोई लिखा तो नहीं। वो उसके 1000 साल के बाद, उसके 1000 साल के बाद कौन लिखे? महर्षि व्यासदेव जी लिखे। क्योंकि महर्षि व्यासदेव जो है वो भी भगवान के जो है साहित्यावकाश अवतार उनको बोला जाता है ना। मतलब वो लिखने के लिए आए थे, तो उन्होंने लिखे, है ना। तो लिख के फिर जो है क्या किया, उन्होंने इसको दिए। तो इसलिए तो वो आप देखेंगे व्यासदेव जी का नाम है ना। फिर व्यासदेव जी जो है वो नारद मुनि के दे रहे हैं, तो इसी प्रकार आ रहा है। तो वो जो चीज़ है वो सब नहीं है कि मनु, इक्ष्वाकु, ये सब है ना। तो इसी प्रकार ये परंपरा जो है, कई परंपरा है, तो उसी हमारा जो दिया है वो हमारे परंपरा से है ना। और आप श्री संप्रदाय जाएंगे, उनके परंपरा अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो है 4 यूनिवर्सिटी हम मान के चलो,
है ना। तो आप एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसमें अगर आप जो है चांसलर के या वाइस चांसलर के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये सब पहला वाइस चांसलर ये था, है कि नहीं, दूसरा ये था, तीसरा ये था ना, ऐसे लिखा होगा। लेकिन आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे अलग होगा, है ना। तो हमारा वो जो लिस्ट है वो हमारे संप्रदाय का है ना? तो इसी प्रकार अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग लिस्ट है ना। और कोई प्रश्न है? ओके, वहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हम कुछ काम करते रहते हैं तो काम हो या ना हो मेरा माइंड उसमें हमेशा इंगेज रहता है, अगर काम कुछ नहीं भी हो रहा है। और पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे भगवत गीता में सब कुछ पढ़े हैं, तो बट छूट जाता है, बीच में सब कुछ छूट गया है। और जब हम इंस्टेंटली पढ़ते हैं तो हमारे को रिलैक्स मिल जाता है तुरंत उससे, कि ये तो ठीक है, जो होना है वो हो रहा है, चल रहा है। मतलब जैसे भगवान बताते हैं कि तुम कर्म करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो इससे हमारे को एक वो पॉजिटिविटी मिलती है। तो इसी को लेके अभी जो भगवत गीता का 2 श्लोक लिखने वाला एक बुक वगैरह आया है कि हर रोज़, वो मैं लिया और 2-3 दिन उसको प्रैक्टिस किया, तो श्लोक मेरे को पढ़ना नहीं आता था। वो धीरे धीरे करके जब एक एक तोड़ के उसको लिख रहा था तो पढ़ने का आइडिया समझ में आया। बट फिर से वो छूट जाता है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 2 दिन 3 दिन लिखे, फिर 7 दिन 5 दिन छूट गया बीच में। तो ऐसा क्या करें, क्या किस तरीके से माइंड सेट क्या सेट करें जिससे कि वो कभी ना छूटे, बाकी सब कुछ छूट जाए। क्योंकि काम नहीं भी होता रहता है तो माइंड उधर उलझा रहता है, कुछ हो या ना हो जिस चीज़ को लेके। तो ऐसा क्या करें प्रभु जी जिससे कि कुछ हो ना हो वो हमारा एकदम हमारे साथ रहे। एक्चुअली देखो, कलयुग में कोई भी चीज़ करने के लिए अपने अंदर बल नहीं है। क्या है? Yes, प्रभु जी। कोई चीज़ करने के लिए अपने अंदर बल नहीं है ना। है ना, वो कह रहे हैं ना, अमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाए तो वो पाछे पाछे। कृष्ण से तो कृष्ण जे तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हारे शक्ति आछे। तो इसलिए कलयुग में एक्चुअली स्पेशल देखा जाए तो भौतिक चीज़ों में तो करने के लिए एक इंस्पिरेशन रहता है, हाँ भाई पैसा आएगा, इंद्र तृप्ति होगा, है ना। लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज़ को करने के लिए कलयुग में लोगों के पास बल है नहीं। इसीलिए क्या है? संग। क्या है? संग। तो आपको ऐसे उत्साही भक्तों का संग लेना पड़ेगा। आपको शास्त्र पढ़ना है तो आप देखिए, ढूंढिए कि कौन शास्त्र पढ़ने में पक्का है, उसके साथ क्या करिए, बॉन्डिंग। आपको जप करना है, ध्यानपूर्वक जप करना है, तो आप देखिए कौन ध्यानपूर्वक जप कर रहा है, उसके साथ बैठ के जप करिए, है ना। तो जो भी आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो अच्छा है तो उसी के साथ रहना हो। संग में आपका संग में रंग लाएगा। यस प्रभु जी। समझिए ना, ये बस यही सलूशन है हर चीज़ में। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें जो उत्साहित व्यक्ति है ना, उसके साथ रहिए। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कौन देखिए कौन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उसके साथ रहिए, अपने आप ही हो जाएगा। और प्रभु जी जैसे भक्ति को लेके, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जैसे गुरु जो होते हैं हमारे मेंटर होते हैं, तो उनसे जो हम सजेशन लेते हैं तो उस सजेशन को पकड़ के, जैसे सपोज कि मटेरियली आप खुद को प्रूव करो, तो कई बार ऐसा लगता है कि जानबूझ के भी डिले कर देते हैं, मतलब कि कुछ नहीं भी है तो माला छूट जाता है। अब उससे मेरे को बल मिल जाता है कि प्रभु जी बोले हैं तो ठीक है इस चीज़ पे, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी, तो ऐसा में
क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि जैसे माला करने का हो गया, शास्त्र पढ़ने का हो गया, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा एक अंदर से वो हो जाता है कि नहीं अब मेरे को इस चीज़ को पकड़ के चलना है, मतलब ये जो हमारे को बताया गया है इसके इर्द गिर्द घूमना है, अब इसमें थोड़ा सा मेरे को वो भी तो ठीक है, तो क्या उसको कैसे रखना चाहिए? ATC क्या है? ATC ATC एडमिट, पहले एडमिट करो गलत कर रहे हो, ट्राई करो, ट्राई मतलब उसको सुधारने की ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहा है, C मतलब क्राई, भगवान के पास रो है ना। देखिए भगवान है ना, सब तो आपका माया है कि नहीं, हम क्या है, हम तो कठपुतली है, आप जैसे नचा रहे हैं हम वैसे ही नाच रहे हैं, है ना। तो आप देखिए कैसे नचाएंगे है ना। मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके चरणों में समर्पित हो जाऊँ, है कि नहीं, बट नहीं हो पाता है, क्या करें, बद्ध जीव है हम, है ना। सकली तुम्हार माया नाही मम बल, ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहे ये काया, सब आपकी माया है। ना ही मम बल, मेरे अंदर शक्ति भी नहीं है, ना मेरे ज्ञान सुनिर्मल है, ज्ञान में मल भरा हुआ है हैं, और स्वाधीन नहीं है काया, कई बार इच्छा करता हूँ लेकिन शरीर भी साथ नहीं देता है। तो इस प्रकार भगवान के पास रोना पड़ेगा, यू हैव टू क्राई। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछिए। और ऐसा होता है कि हमारे को कुछ काम मिला है और हम उस प्रॉमिस पे नहीं उतर पाते हैं, तो अंदर से गिल्टी फील होता है, इस चक्कर में कई बार सोचते हैं मंदिर ना जाएं, फेस ना करें, आमना सामनी ना हो, तो ऐसा लगता है कि जब तक ये करूँ ना तब नहीं फेस करूँ तो इस चक्कर में फिर लगता है भक्ति खराब होगा, ये भी क्योंकि जो है सो तो है ही, जो हो रहा है, तो किस तरीके से उसको मतलब आना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले को भी अगर वैष्णव हैं तो उनको भी तो दुखी कर रहा हूँ मैं, तो दो एंगल से कि एक ऐसा तो है कि मेरी वजह से अब तो कैसे इस चीज़ को मैं हैंडल करूं कि मतलब कि गिल्टी कुछ नहीं भी हुआ तो नहीं भी हुआ, कोई नहीं, हमारे को फेस करना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, मिलना चाहिए, तो ऐसे सरेंडर करना चाहिए, या तो फिर थोड़ा दूरी बना के कि नहीं जब तक हम खड़े ना उतर जाएं तो। दीप है ना, दीप जो दिया जलता है, तो दिया जलता है तो दिया जो है उस चारों तरफ क्या है, प्रकाश डालता है ना, प्रकाश डालता है। तो अगर आप दिया के पास रहेंगे तो क्या है, प्रकाश आपको मिलता रहेगा। दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, अंधेरे में चले जाएंगे, है ना। और नज़दीक जाएंगे तो जल जाएंगे, क्या है, नज़दीक जल जाएंगे, है ना। तो इसलिए एक डिस्टेंस, एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, ताकि आलोक मिलता रहे, दूर नहीं जाना है। जैसे मैंने बताया ना, शक्ति तो है नहीं हमारे अंदर, है ना। दूर जा रहे हैं इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि है ना हम कुछ कर लेंगे, हम खुद कुछ कर लेंगे, है ना। नहीं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, वैष्णव के ऊपर डिपेंडेंट है, समझिए ना। हरे कृष्ण। हरि हरि। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की